कभी-कभी बीच में कोई मिला था। धन्यवाद कहते हैं ऋषि का आप माता को सभी को सारा गौरव ऋषि को महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करूं मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करूं मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बदता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बदता ही रहूंगा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करूं मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करूं मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था, तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था, यीशु तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी में जिंदगी है, तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था, तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था, यीशु दिया लाखों खुशियाँ गमे आ सके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे याद तेरी, दिया लाखों खुशियाँ गमे आ सके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे याद तेरी, तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा साथ, तू ही ना होता तो मैं ना था, तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा साथ, तू ही ना होता तो मैं ना था, यीशु
विश्वास जगह तो धर्मियों के लिए दया और करुणा और कृपा दिखाए और हर एक पापी लोगों को बचाने के लिए तो सब छोड़कर इस धरती पर उतर वो सच्चा प्रेम रखता था, इसीलिए क्रूस की जगह पर मृत्यु को सह लिया। कौन आपकी अद्भुत योजना को समझ सकता है? जो समझा वही तेरी बुद्धिमत्ता को समझता है और तेरे मार्ग में चला है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। लाखों करोड़ों लोग अंधे लोग विश्वास किए और तेरे पास आए। कई सारे ऐसे गरीब लाचार जो इस संसार से ठुकरा दिया गया और वो लोग तेरे नाम पर विश्वास किए और तू उन्हें अपनाया। और कई सारे ऐसे संतान और बच्चे हैं जो पेट में उनको मार दिया गया, वही तेरे राज्य की लोग हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हर एक प्राण को बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान है, इसीलिए तेरे पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते। तेरा सिद्ध प्रेम, तेरे सिद्ध पवित्र लहू और तेरे सिद्ध वचनों के लिए धन्यवाद देते, जो आज हमें बुद्धि समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करता और हमें सुरक्षित रखता। धन्यवाद करते हैं। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। मरे का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझे भला रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझे भला रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। धन्यवाद प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हमें आपको जरूरत होती है। हम कमजोर हैं पर आप सामर्थ्य हैं। हम नासमझ हैं पर आप समझदार। हम अधर्मी हैं पर आप विश्वासयोग्य धर्मी हैं। धन्यवाद आपकी सच्चाई और धन्यवाद आपकी सच्चे प्रेम के लिए। जब हम गुनहगार थे, जब हम पापी थे, तभी आप हमारे लिए क्रूस पर गए। इसलिए प्रभु तेरे धन्यवाद अभिषेक करो तेरा प्रत्येक हृदय में। छो तेरे वचन से बातें करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। और ये ताली मत बजाइए। जय मसीह। कैसे हमारे बीच में उर्मिला जी है, स्वागत है आपका। उर्मिला जी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं परमेश्वर आपके जीवन को और आपके परिवार में खुशी और शांति लेकर आए।
प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग बहुत सारी चीज़ों से आप गुजरते हैं, आपको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा तभी कुछ होगा। नहीं, वेलकम, है ना। और ओके, तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। कल उपवास प्रार्थना है, कल यहीं पर उपवास और प्रार्थना यहीं पर है 6:30 बजे, ठीक है। और ज़रूरी है, हम लोग प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। हम उपवास प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर ने लोगों को लेकर आए, परमेश्वर अपना काम अलग तरीके से सिखाए और दिखाए, ठीक है। कल उपवास प्रार्थना 6:30 बजे, ओके। तो आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर डायरेक्ट संदेश में चलेंगे। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आप इस संसार को अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि लोग उद्धार पा सके। एक नाम दिया ताकि उस नाम से लोग आपके पास आ सके, पहचान बना सके। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आपके बलिदान के लिए, आपके मरे हुए से आप जी उठने के लिए धन्यवाद देते। आज तो हमारे साथ है, धन्यवाद देते। प्रत्येक हृदय नाम को यीशु मसीह के नाम से मानते, आमीन। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना। जब राहें मुश्किल लगे मुझे, हे रूहे पिता गिरने ना देना। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना। जब राहें मुश्किल लगे मुझे, हे रूहे पिता गिरने ना देना। हे रूहे पिता गिरने ना देना। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। सदा मेरे संग रहना यीशु, बिना तेरे मुझे चलना नहीं। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा,
सुनेंगे ना, सुना तो नहीं सुनाएंगे। फिजिकल 27 नहीं 37 37 वचन 1 से 7 तक पढ़िए। फिजिकल 37 1 से 7। यहोवा का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे यहोवा के आत्मा के द्वारा बाहर लाकर घड़ी के मध्य खड़ा कर दिया। घाटी के माध्यम से घाटी के मध्य खड़ा कर दिया। घाटी हड्डियों से भरी थी। उसने मुझे चारों ओर उनके मध्य घुमाया और देखो घाटी के तेल पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बिल्कुल सूखी थी। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? तब मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। उसने फिर मुझसे कहा, इन हड्डियों से नबूवत करके उनसे कह है, सूखी हड्डियां यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा इन हड्डियों से ये कहता है, देखो मैं सांस को तुम में डालूंगा जिससे तुम जीवित हो जाओगे, और मैं तुम पर नसें चढ़ाकर मांस भरूंगा और तुम्हें त्वचा से ढांप दूंगा और तुम में सांस डालूंगा कि तुम जी उठो, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। अतः जैसे मुझे आज्ञा दी गई मैंने नबूवत की। जैसे ही मैंने नबूवत की तो आवाज और एक कड़कड़ाहट हुई और हड्डियां इकट्ठी होकर एक दूसरे से जुड़ गई। पिता परमेश्वर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा हमसे बातें करते हैं ताकि हम जान सके कि आप कितना महान परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, क्या हड्डियां जी सकती है? ये है टॉपिक, क्या हड्डियां जी सकती है? किसी से भी अगर पूछेंगे क्या हड्डियां जी सकती है, क्या बोलेंगे? इधर उधर बिगड़ा हुआ हड्डियां हैं, डर लगता है। डरते भी नहीं, डर लगता है। कंकाल ना, उस खोपड़ी दिखता, खोपड़ी अंदर कुछ है नहीं, ऐसा यहाँ खुला हुआ पूरा नहीं। कैसा ना, कैसा लगेगा? ओह माय, सोचिए एक पंखा इधर, एक हाथ इधर, एक पैर किधर ना, ये पंजरा ऐसे निकला हुआ है, अलग अलग बिखरा हुआ चारों तरफ। सोचिए एजेकियल परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर से बहुत प्यार करता है, परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता है, और उसे एक तराई के पास ले गया, और तराई के पास ले जाकर वचन एक भी कहता, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। अरे बाप, सोचिए परमेश्वर की आत्मा हमें कहाँ ले गया? एक तराई के पास, और तराई को देखा तराई में क्या होती है? तराई में कैसे जगह है? इधर भी ऊंचा, इधर भी ऊंचा, चारों तरफ ऊंचा, इधर भी ऊंचा, चारों तरफ ऊंचा पहाड़, और
ये तराई है, और वो तराई में जानते हैं ये जो हड्डियां हैं बोलते कि चारों तरफ से घेर के लाए थे और इसके अंदर इन लोगों को मार दिया गया। सब के सब उसी एक ही जगह पे मार दिया गया। इतनी सारी तराई में पड़ी हुई हड्डी में, समझ रहे कि जहां परमेश्वर सांस लेता है वहां जीवन चलता है। समझ रहे, जहां परमेश्वर सांस लेता है वहां जीवन चलता है। अद्भुत बात है। तराई ले गया, बहुत सूखी हड्डी थी, बहुत बहुत सारे, ओके, बहुत सूखी थी, बहुत सारे थी, और पूरी तरह कब्र में था ना, दफनाए गए। हड्डियों से भरी तराई को दिखाता तो परमेश्वर कहता है, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, तराई के चारों ओर, और चारों ओर मैं क्या देख रहा हूं, तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। पहला पॉइंट, एक तराई दिखा गया, बहुत सूखी हड्डियां थी, बहुत सूखी थी, और बहुत सारी हड्डियां, ओके, बहुत सारे हड्डियां, और चारों तरफ बिखरा हुआ था, टुकड़े टुकड़े ना, बिखरा हुआ था, और कई सारे टूटा भी हुआ था। फिर वचन 3 में कहता है, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? परमेश्वर इंसान से पूछ रहा, परमेश्वर इंसान से पूछ रहा, क्या ये हड्डियां जी सकती है? आपका जवाब क्या है? हाँ प्रभु, यही होगा ना। पर एजिकेल ऐसा नहीं कहा, एजिकेल ये नहीं कहा कि हाँ प्रभु जी सकता है, क्योंकि आप हो जहां वहां सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मुझे नहीं पता, चतुराई से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, आपको पता। अद्भुत है ना। नहीं तो हम लोग क्या होते हैं, परमेश्वर अगर कुछ पूछा हम 10 बोलते हैं, परमेश्वर आपको कोई ध्यान नहीं, अरे जलेगा नहीं जलेगा, जिएगा नहीं जिएगा, आपको तो पता ही है, हमको पूछने से क्या जरूरत है? नहीं, हम लोग यही जवाब देते हैं। पर वो कहता है, एजिकेल कहता है, ये मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे प्रभु यहोवा तू ही जानता है, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों से यहोवा का वचन सुनो। अरे सोचिए, आपको कहीं पर पत्थरों के बीच में ले जाए, मिट्टियों के बीच, मैदान के बीच में ले जाए और कहे तुम यहां प्रचार करो, कोई नहीं है ना। इन हड्डियों से कहे जाकर परमेश्वर का वचन बता, सूखी हड्डियों के बीच कौन? परमेश्वर कह रहा, किसको? एजिकेल। कुछ बातें इंसान करीबन मत्ती के किताब में 4 बार अधिक अल्प विश्वासी के बारे में बताया, 4 बार। हे अल्प विश्वास, हे अल्प विश्वास। हम लोग विश्वासी है पर हमारे पास विश्वास कम है। विश्वास कमी के कारण हम यीशु को पास बार बार दौड़ते हैं, उस पर, उसके वचन पर हमें भरोसा नहीं होता, हम बार बार उसके पास जाते हैं, यीशु को हिलाते हैं। ये अल्प विश्वास। हमारे पास विश्वास कम होने के कारण हम उन चीजों को कर नहीं पाते जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते, हम परमेश्वर की योजना को जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि विश्वास की कमी। देखिए, आंधी तूफान जब आ रहा था, चले यीशु नाव के साथ थे,
उनको बुलाया, डर गए। विश्वास का, विश्वास डरता नहीं है ना, विश्वास नहीं डरता। मती का चिंता के विषय में मना किया, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। चिंता करोगे तो परमेश्वर की ब्लेसिंग रुक जाती है। किसी भी बात की चिंता मत करो, मेरी धार्मिकता राज्य की खोज करो, सब चीजें ऐड हो जाएगी ना। अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता, हड्डियों में जान ला सकता, तो मेरे जीवन को नहीं जानता, जानता। मुझे समझना होगा कि परमेश्वर कौन है और वो मेरे लिए क्या कर सकता है। वो मेरे लिए सब कुछ किया क्रूस पर, मेरे लिए सर छोड़कर इस धरती पर उतर आया, इंसान बना, ताकि मेरे दुख दर्द को समझ सके, मेरे अधर्म को माफ कर सके, मेरे गुनाहों को दूर कर सके और मुझे व्यवहारिक में एक पवित्र जीवन दिखा सके। और वही किया ना। मुझे चिंता के विषय में बात कर रहा है, जानवरों को उदाहरण दिया, पेड़ पौधों को देखो कि आप रोड किनारे पेड़ पौधे होते हैं, कोई लगाया नहीं, अपने आप उगता है, अपने आप सूख जाता है, कितना सुंदर उगते हैं, कोई देखभाल नहीं करता उनका। जानवरों को देखिए, ना तो मेहनत करते हैं ना तो चिंता करते हैं, फिर भी उनका पेट भर रहा परमेश्वर। चिड़ियों को देखिए, कितना मधुर आवाज है, घूमते फिरते खाते पीते मस्त रहते हैं, मगर कभी चिंता नहीं करते। मत्ती के 8वां अध्याय में तुम क्यों डरते हो, कह रहे, तुम क्यों डरते हो, डरो मत, डरो मत ना। और मत्ती का 16 अध्याय में कहता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा छोटा विश्वास है, हमारा जो विश्वास है छोटा विश्वास है, कहता। अब जब 16 अध्याय को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। शंका हमारा विश्वास को कम करता है, शंका, समझ रहे। इसीलिए कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। ये जो जगह है, ये जो जगह है, कहता कि परमेश्वर ने एहजकेल को एक ऐसा दर्शन दिया जो अजीब और आश्चर्यजनक था, अलग था ना। आश्चर्यजनक दोनों रहा हो, अजीब भी होगा और आश्चर्यजनक भी होगा। कहां परमेश्वर ले जाना चाहता, क्या करना चाहता मेरे साथ। सूखी हड्डियों से भरी हुई एक घाटी को दिखाया, बेजान, बिल्कुल जान नहीं, बेजान, बिखरी हुई, विस्तृत। यह इजराइल की आध्यात्मिक और राष्ट्रीय स्थिति का प्रतीक है, समझ रहे, उनका देश का और उनके लोगों के बीच में आध्यात्मिक नहीं है, वो प्रतीक बता रहा है, समझ रहे। टुकड़े टुकड़े, टूटे हुए और निराश। कई बार विश्वासी परमेश्वर की हर एक चीजों को जानने के बावजूद भी परमेश्वर की उत्तम युक्ति में वो बढ़ते हैं, समझ रहे, परमेश्वर की उत्तम युक्ति। आई थिंक नीति वचन का 8वां अध्याय और वचन 14 में उत्तम युक्ति, या 13 में, जो भी 14 में शायद, उत्तम युक्ति परमेश्वर देता है, परामर्श देता है, अनुशासन करता है। हाँ, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ किया, वो उत्तम युक्ति बनाया और उसको सफल भी किया। हम उस चीज को समझ नहीं पाते। वो हमारे लिए नया जगह बनाया, वो हमें एक नया दिल देता, वो हमें एक नया मन देता, वो हमें नया बनाया। पहला कुरिन्थियों का 5:17, सॉरी 2 कुरिन्थियों का 5:17 पर बोलते कि वो हमें नया सृष्टि दिए ना, हम नया बने। आज हम पुरानी चीजों को भूल चुके, हम नई चीजों में हैं। अद्भुत है। इसमें कहता वचन 5 में ना, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों में यह कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी सांस, मैं तुमसे सांस भर दूंगा ना, परमेश्वर कहता है। आज मालूम है वचन परमेश्वर का सांस है। और कहां पर सांस दिया था परमेश्वर? आदम की नथनों में सांस डाला। और आज ये परमेश्वर का वचन, ये जो लिखित वचन है, परमेश्वर की सांस है। जितना आप वचन से प्यार करोगे, पढ़ोगे, उतना आप स्वस्थ रहोगे और आप उतना मजबूती के साथ बढ़ोगे। मैं तुमसे सांस भर दूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। क्या सूखी हड्डियां जी सकती है? हाँ प्रभु, तू जानता है।
मुझे नहीं पता, करेक्ट? यह केवल पुनरुत्थान का बल्कि पूर्ण पुनर्स्थापना का रहस्य था या दावा था। एक बात है यहाँ पर, इब्रानी में सांस के लिए शब्द रुआक एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ आत्मा या वायु भी होता है। परमेश्वर कह रहे थे, मैं जो मरा है उसे अपनी आत्मा से भर दूंगा और उसे फिर से जीवित कर दूंगा। ये परमेश्वर कह रहे हैं, समझ रहे? या बिखर गया चीज को मैं उसको फिर से वैसे बना दूंगा। समझ रहे? अद्भुत है ना? वही चीज तो आदम की हवा में आदम की बगीचा में आदम और हवा ने जो गलती की है, उस गलती को परमेश्वर आज सुधारना चाहता है। इसीलिए अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया। समझ रहे? कोई नाम नहीं है इस संसार में, हो सकता बड़े बड़े नाम है आपके पास, पर वो आपको उद्धार नहीं दे सकते। समझ रहे? मैं मुंबई में बता रहा था कि बड़े बड़े क्या बोलते हैं, बातें कर सकते हैं इस संसार में, बहुत बातें हो सकती, पर वो सब झूठे। यीशु का सुसमाचार एक सच्चा सुसमाचार, और वो जो सुसमाचार ग्रहण किया, यकीन किया, उस सुसमाचार में उद्धार हुआ। और नाम इस संसार में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो ऐसा किया है, वो वैसा किया है, वो वैसा किया है, पर आपकी पाप की उद्धार के लिए, आपकी अधर्म की क्षमा के लिए कोई कुछ किया है? नहीं। आप ये करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, वो करोगे तो आपको ये हो जाएगा, ये नहीं कर पाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कुछ बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े लोग आए, उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है। आप देखेंगे, आप बोलते ना मीडिया में हाईलाइट बोलो, बट सब झूठे। जानते हैं एक ही नाम परमेश्वर दिया, और वो नाम यीशु नाम से लोग उद्धार पाएंगे। कुछ नहीं करना, वो कुछ करने के लिए नहीं कहता, जस्ट वो कहता कि तुम यकीन करो कि मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, यीशु मेरे लिए क्रूस पर कर गया, वो माफ करेगा। अद्भुत है, माफ करता है। क्या? रुआक कौन सा शब्द है? इब्रानी शब्द रुआक। रू शब्द यूनानी शब्द रुआक ना, रुआक आत्मा। यह केवल इजराइल के लिए एक वादा ही नहीं था, यह एक झलक है कि परमेश्वर किसी भी आत्मा में क्या कर सकता है जो सुखी, निराशा या दूर महसूस करता है। सुखी है, निराशा है, अशांति है, परेशान है, दूर है और दूर महसूस करते हैं या अकेलेपन महसूस करते हैं, ऐसे चीजों में वो अपना भर सकता है और शांति ला सकता है। हो सकता है कि आप आध्यात्मिक थकान के एक लंबे दौर से गुजर रहे हैं। आध्यात्मिक थकान में आप एक आध्यात्मिक चीजों को समझ नहीं पा रहे और उसी लंबे समय में गुजर रहे हैं। तकलीफ है, निराशा है, फाइनेंस का प्रॉब्लम, फैमिली का प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, कई सारे ऐसी चीजें हो सकता है आपके पास। बट परमेश्वर कहता है क्या हड्डियां जी सकती है? क्या हड्डियां जी सकती है? यस, प्रभु तू जानता है ना, क्या हड्डियां जी सकती है? हो सकता है कि आप ऐसे, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके विश्वास से जीवन खत्म हो गया, ये विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार होता है लोगों को ना, ये यहाँ पर भी विश्वास करके गड़बड़ कर दिया। लोग परमेश्वर को समझ नहीं पाते, उसकी सिद्धांत को समझ नहीं पाते, उसकी खरी उपदेश को समझ नहीं पाते, उसकी क्रूस की मृत्यु को समझ नहीं पाते, उसके पुनरुत्थान को समझ नहीं पाते।
इसीलिए लोग निराश होकर पीछे आते हैं और कहते हैं शायद मैं गलत चीज पे विश्वास कर रहा हूं। नहीं, परमेश्वर अगर सूखी हड्डियों में जान ला सकता है तो आपकी निराशा जीवन में भी खुशी ला सकता है। समझ रहे हैं? बस आपको विश्वास करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। जब इंसान को पूछ रहा मुझे नहीं मालूम सूखी हड्डियों में कभी हम लोग सोचा है जान आ सकता है? हाँ भाई, सूखी बीज पड़ा सालों साल, उसको मैंने ऐसे बिखर दिया, उगेगा या नहीं उगेगा पता नहीं, कीड़ा लगा था या नहीं लगा, पर वो क्या है, खुशी होता है। पर सूखी हड्डियों में जाना आना भैया हमारी बस की बात है। अगर हड्डी चल के आ रहा तो हम भाग जाएंगे। समझ रहे? हड्डी चल के आ रहा तो हम भाग जाएंगे, भाई हड्डी है, ये भूत प्रेत है, वे क्या क्या नाम दे देते हैं हम नहीं। लेकिन सूखी हड्डियों में जान फूकने वाला परमेश्वर आज भी सांस ले रहा है। अद्भुत है ना? आज भी वो सांस ले रहा है। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो मृत चीजों को फिर से जीवित कर देता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इब्रानी का यूहन्ना का 11 अध्याय ना, मरकुस का 5वां अध्याय, यायर की बेटी सब लोग घोषित कर दिए थे मर गई ना, अब प्रभु को दुख देने की जरूरत नहीं। 4 दिन मरा हुआ इंसान को बुलाता यीशु मसीह, उसी प्रकार बांधे हुए बाहर आ रहा, तो सूखी हड्डियों में जान आएगा। एजिकल को कहा जाकर कहा, एजिकल से पूछा परमेश्वर क्या ये बिखरे हुए सूखी हड्डी में जान आ सकता है? एजिकल कहता कि नहीं प्रभु, मुझे आप जानते हो, आप जानते हो जान आ सकता। चाहे वो कोई राष्ट्र हो, चाहे कोई समुदाय हो, कोई हृदय हो, कौन सा भी हृदय हो, या क्रूस पर अपनी मृत्यु के बाद उसका पुत्र क्यों ना, वह खोए हुई चीजों को पुनर्स्थापित करता है, टूटी हुई चीजों को नया बनाता है, और जो आशा से परे लगता है उसे पुनर्जीवित करता है। कई बार आपको मुझे आशा से परे, मेरा पता नहीं, मुझे पता नहीं ये सब चीजें, बट परमेश्वर उसको करता है, पूर्ण करता है। करे समझ रहे हैं? शैतान की सताए हुए लोग, अधमरा मरे हुए लड़कियां ना, 12 साल से लहू बह रहे लड़की, मरकुस के 5वां अध्याय। सोचिए ऐसे लोगों की परिस्थितियों में परमेश्वर किस तरह का जान लेकर आया। वो तो जीते जी मरी हुई थी, 12 साल से वो इलाज कर रहे थे, 12 साल से तड़प रहे, 38 साल से इंसान पड़ा हुआ था। सोचिए ऐसे लोग, ऐसे बीमारी से पीड़ित थे लोग, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, जीवन लाया उनके साथ। करे अद्भुत है ना? अद्भुत है कि नहीं? कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या ये हड्डियां जी सकती है? हाँ, तू जानता है प्रभु, हड्डियां जी सकती है। मरकुस का 5वां अध्याय में ना 3 डी शब्द मिलते हैं। डी का मतलब जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डी शब्द, 3 डी मिलता है। एक इंसान का दुष्ट आत्मा ना, डेड, और डिसीज ना, रोग क्या बोलते हैं लोग, डिजीज, ये 3 चीज मिलेगा। बीमारी से 12 साल से बीमारी ग्रसित, रोग से पीड़ित, एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त, एक लड़की मर गई, एक लड़का जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, उसमें करीबन 6000 दुष्ट आत्माएं थी, 6000, और उनको कहाँ भेज दिया? स्वरों के बीच। क्या आप स्वरों के बीच में जाना चाहते हो? तो अल्प विश्वास रखो। अगर आप स्वरों के बीच में नहीं जाना चाहते हो,
कभी कभी देखेंगे ना, बूढ़ा पुत्र का क्या हुआ, वो भी स्वरों के बीच में गया। क्या किया था? क्या किया? क्यों स्वरों के बीच में गया? स्वरों की खाना खा, क्यों? हाँ? अपने मन की सुनना, दोस्तों की सुनना, पिताजी के भाई के विरोध में गया। कभी कभी हम परमेश्वर और यीशु मसीह के विरोध में जा रहे हैं, वचन के विरोध में काम कर रहे हैं, तो हम एक दिन स्वरों के बीच में मिलेंगे। सोचिए, हाँ, सोचो ना, सूखी हड्डियों में जान ला सकता है। फिर परमेश्वर कहता है वचन 5:6 में, मैं तुम्हारे नसें उपजाऊं, मांस चढ़ाऊं और तुमको चमड़े से ढकूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा। हालेलुया। अद्भुत है ना? परमेश्वर ही करता है। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन है जो चंगाई लाता है। परमेश्वर में हमें भरोसा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन को पढ़ना कभी नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हमेशा परमेश्वर का वचन पढ़ो, हमेशा वचनों में बने रहो। कई सारी चीजें आएगा। आज मैं देख रहा 85, 75, 76, 80 के आसपास लोग खड़े हैं, परमेश्वर की वचन प्रचार कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। आजकल बुजुर्ग होला तो बुजुर्ग हो गया भाई, 60 हो गया तो साथ में किसी को भेजो, बाबा जी के नहीं, साथ में भेजो, चक्कर वक्कर रात गिर ना जाए कर ना। कई बार हम लोग इस तरह ही हम लोग सोचते हैं, पर कई बार कहते हैं कि 80 साल 85 होने जा रहा, वो लोग खड़े आज भी बचा कर, क्यों? परमेश्वर उनके जीवन में जाने बल लाता, शक्ति लाता। उनकी हड्डियां कमजोर है पर परमेश्वर बल देता है। उनके अंदर बीमारी है फिर भी परमेश्वर ने बल देता है। उनकी 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 दर्द है शरीर में फिर भी परमेश्वर अनुग्रह देगा। अद्भुत ना? इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, परमेश्वर का वचन हमेशा पढ़ो, ऊंचा रखो परमेश्वर की वचन। जानते हैं परमेश्वर वचनों को कहाँ रखा? अपने नाम से भी ऊंचा स्थान दिया वचन में। और इसी वचन के द्वारा आप और मैं उद्धार पाता, इसी वचन के द्वारा। जितना वचन का मनन करेंगे, पढ़ेंगे, उतना आप फ्रेश रहेंगे, चार्ज रहेंगे, डाउन नहीं होंगे। बुरी चीजें, भूल जब आता है ना तो आप क्या करते हैं? भूल जब आता है तो क्या करते हैं? अगर समझ लीजिए आंधी आई, आपका घर सब कुछ खिड़की दरवाजा खुला है, आंधी आता, पर्दा खुला, सब कुछ खुला, पर आंधी आ रहा आपको पता चला, तो आप क्या करते हैं? क्यों? अरे आने दो, आएगा तो क्या करेगा? धूल भर देता है। फिर आप देखोगे ऐसा हाथ लगा, अरे बाप रे कितना धूल कर दिया, फिर पानी लगाओ ना, साफ सफाई करो, फिर ये करो, गुड़गुड़ा के कर रहे हैं। बोला था लड़की को ना, बोला था उसको खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, पर सुनते नहीं। परमेश्वर बार बार हमें कह रहा है वचन करो, वचन को ऊंचा करो, वचन क्या बोलते हैं, मनन करो ना, दिन रात मनन करो, परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर से भरोसा रखो, वो आपसे प्यार करता है। आपका जीवन सुखी हड्डियों की तरह क्यों ना हो, परमेश्वर जीवन है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस दिन के समय को प्रत्येक भाई बहन के जीवन में। प्रभु आप कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए, आपकी देह की हर एक अंग के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको सुरक्षित जीवित और कराकर पिता हम प्रार्थना करते हैं उर्मिला जी उनके परिवार के लिए आपकी दया आपकी कृपा उन पर बनाई रखें प्रभु। तेरे वचन में बढ़ने में उनकी मन को खोलो प्रभु और तू प्रकाशन देते स्वर्ग से सामर्थ्य उस घर में शांति प्रेम आनंद देकर प्रभु ईश्वर हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते हैं
विनोद जी उनके परिवार के लिए आपके अनुग्रह आपकी दया उन पर भी बनाई रखे, घर में शांति प्रेम दीजिए, मजबूती के साथ प्रत्येक लोगों को बढ़ने में आपके अनुग्रह में बढ़ने में मदद करिए। अनिल जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, अनिल यादव पिता आप उनको भी स्पर्श करो, उनके घर में प्रेम और शांति दो प्रभु यीशु। पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरी अद्भुत योजनाएं उनके साथ है, आपकी चंगाई उसके साथ है, आपकी भलाई उनके साथ है। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक कलीसिया के भाई बहनों के परिवारों में जवानों को, बच्चे पुरुष स्त्री सभी के लिए प्रार्थना करते हैं तेरी दया कृपा। फाइनेंस में या घटी कमी में प्रभु यीशु अगर किस चीज में कमजोरी है पिता आप सांसें भर दो, आप आत्मा से भर दो, आप अनुग्रह से भर दो, आप सच्चाई से भर दो, आप करुणा से भर दो, आप चंगाई दो प्रभु यीशु, और आप उनको घर शांति से भर दो। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं। कोई भाई बहन आप अगर मीडिया में देख रहे हैं, आप पहली बार देख रहे हैं तो या कभी ये प्रार्थना नहीं किए तो आज आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है और हमारी पापों से घृणा करता है। हमें पापों से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि वो हमारी पाप के बदले में वो दंडित हो सके। पाप की सजा मृत्यु है और मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग करता है। पर परमेश्वर की उत्तम योजना के अनुसार या उत्तम युक्ति के अनुसार वो हमें नया जीवन देना चाहता है। हमारी अधर्म को माफ करके हमें नया जीवन देना चाहता है। हमारी पापों को क्षमा करके हमें नया जीवन देना चाहता है। अगर आप नया जीवन पाना चाहते हैं तो अपने पापों को स्वीकार करिए और मेरे साथ प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं पापी, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हे यीशु, मुझे माफ कर दो, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन दे। तन मन से तेरी बलिदान पर, तेरी गाड़ी जाने पर, तेरी जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा
हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो प्रभु यीशु, तेरे सच्चे मार्ग में, तेरे जीवन में, तेरी अच्छाई में, और प्रभु प्रत्येक परिवारों को मजबूत बना, वचनों में बढ़े, आत्मा में और सच्चाई में बढ़े, तेरे वचन को मनन कर सके, रात दिन तेरे वचनों को मनन करेंगे। जब मनन करेंगे प्रभु हरा भरा रहेंगे और हर महीना फलते रहेंगे प्रभु यीशु। तेरे लोगों को फलवंत बना, तेरी इच्छा अनुसार अपन पाएगा, जीवित और बड़ा करने पर धन्यवाद, विजय जयकार महिमा करें। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको अच्छा